कोलकाता केस में अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने निकलकर आ चुका है। ये सीसीटीवी वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस केस पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आ गया है। अभी तक जो सीबीआई ये जांच में लगी पड़ी थी, उनको जांच में कुछ ऐसी जानकारियां पता चली हैं जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। और जो सीसीटीवी इसकी फुटेज निकलकर सामने आई है ना, अगर आप इस फुटेज को देख लेते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस केस में असली सच्चाई आखिर है क्या। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इस केस में सीबीआई के भी किस तरह से पसीने छूट चुके हैं। आखिर वह कौन से बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जिनके सामने सीबीआई जैसी टीम भी अपने घुटने टेक रही है। आखिर वह कौन सी इतनी पावरफुल शक्तियां हैं जिनके सामने सीबीआई भी पानी मांगने लगी है। और आखिर उस दिन उस डॉक्टर बिटिया के साथ किस तरह से घटना घटी, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो भी अपराध हुआ उसका उनको न्याय मिले, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर जरूर लिखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि 9 अगस्त 2024 के उस दिन कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई उसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। पूरे देश के छात्र और छात्राओं के अंदर आक्रोश साफ तौर पर अब देखा जा रहा है। कहा जाता है कि कोलकाता जैसे शहर में इस तरह की घटना घटित हो जाना अपने आप में हैरान कर देने जैसा है। बाकी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस केस को शायद अब बंद करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई भी अब हार चुकी है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे का मामला, चलिए अब जान लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह से सीबीआई की टीम इस केस पर काम कर रही थी, उससे कुछ ऐसे राज उजागर हो रहे थे जो बड़े बड़े लोगों को इस केस में फंसा देते। जी हाँ, जिस कॉलेज में इंसान अपनी जिंदगी की उम्मीद लेकर जाता है, वहां पर इस तरह की घटना घट जाना और उसके पीछे बड़े बड़े पावरफुल लोगों का हाथ होना कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है कि इस केस को थोड़ा जल्दबाजी में बंद करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कैसे इतना हैरान कर देने वाला मामला जिसका कोई जवाब तक साफ नहीं मिल पाया। ये सिर्फ एक महिला के कत्ल का नहीं बल्कि देश की सरकारों के ऊपर एक करारा तमाचा भी है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी की आंखें खोल देने वाला एक मामला है। इस मामले को जो भी उजागर करने की हिम्मत करता है उसे धमका के चुप करा दिया जाता है। लेकिन कुछ राज कभी छुपाए नहीं छुपते। इसकी वास्तविकता क्या है और डॉक्टर की हत्या किसने की और आखिर इस केस से जुड़े हुए लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक डॉक्टर बेटी और प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर एक विश्वविद्यालय सेमिनार कक्ष में कैसे मृत्यु पाई जाती है। उनका सब बेहद बुरी हालत में मिला, बॉडी पर गहरी चोट थी, उनको हिंसक रूप से इस अपराध का शिकार बनाया गया। उनके शरीर पर अन्य लक्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों से लेकर वहां के हर व्यक्ति को झकझोर के रख दिया। इसके राज भी कहीं और नहीं बल्कि इन अस्पताल की दीवारों के अंदर ही छुपे थे। रात की शुरुआत पूरी तरह से सामान्य थी। अस्पताल में शांति थी और डॉक्टर अपने कामों में हमेशा की तरह व्यस्त थे और वो लोग अपना काम करने में इस तरह से बिजी थे कि उनको अपनी थकान का भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन रात 11 बजे एक व्यक्ति को सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए देखा जाता है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां किसी खास उद्देश्य से वह आया हो। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से जानता हो कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। 30 मिनट बाद वही व्यक्ति सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उन क्षणों में जो कॉलेज के अंदर एक घटना घटित हुई, वह इस कॉलेज को हमेशा के लिए बदनाम कर देने वाला स्थान बनने वाला था। रात 1 बजे डॉक्टर अपना काम खत्म करके सेमिनार हॉल के लिए आराम करने जा रही थी। लंबी शिफ्ट और अपना काम खत्म करने के बाद उनके सभी साथी भी थक चुके थे और कुछ समय आराम करने की योजना सभी मिलकर बना रहे थे। लेकिन वो शायद नहीं जानते थे कि इनमें से डॉक्टर बिटिया के साथ कुछ गलत काम हो जाएगा। सुरक्षा देने वाली इस जगह में एक भयानक घटना घटित होती है। बाकी के जूनियर डॉक्टर रात 2 बजे के समय सेमिनार हॉल से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बेटी को आराम करते हुए अकेला ही छोड़ जाते हैं।
ठीक इसके 1.5 घंटे बाद एक और व्यक्ति सेमिनार हॉल में आ जाता है। ये वही समय था जब डॉक्टर बेटी को जिंदा आखिरी बार देखा गया था। धीरे धीरे सुबह हो जाती है तो हॉस्पिटल में काम करने वाले एक जूनियर डॉक्टर बिटिया को लेटा हुआ देखते हैं, जिनमें उनके शरीर पर उस समय एक चादर पड़ी हुई थी। तो वह उन्हें नहीं जगाता है क्योंकि उसे लगा था कि वह अभी सो रही हैं। डॉक्टर बेटी को सुबह 9:30 बजे एक अन्य डॉक्टर ने देखा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने देखा जिससे वह पूरी तरह से चौंक गया था। डॉक्टर बेटी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर हिंसा के स्पष्ट निशान दिखाई पड़ रहे थे। उसके चश्मा फर्श पर टूटा पड़ा था, मानो वे उस भयानक हिस्सा के पुख्ता सबूत थे जो उस फ्लोर पर उस समय फैले पड़े थे। हत्या की खबर फिर धीरे धीरे तेजी से फैल जाती है, जिसने पूरे अस्पताल और शहर में चारों तरफ हड़कंप मचा दिया था। एक ऐसी जगह जहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, वहां ऐसा अपराध आखिर कैसे हो सकता है? कौन इतना निर्दयी हो सकता है कि एक युवा डॉक्टर को नुकसान पहुंचा जाता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की हो, उसको आखिर कैसे इस अपराध का शिकार बनाया जाता है? जब ये खबर पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ इस केस में चल रही थी। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया और महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज तक किया गया। डॉक्टर बेटी का फोन और लैपटॉप, जो सबसे महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, उन्हें भी काफी देर बाद जब्त किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग इस मामले की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वे सच को उजागर करने के बजाय उसे छिपाने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। जल्द ही पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। संजय राय मुख्य आरोपी के रूप में सामने निकलकर आता है। वैसे तो संजय राय एक वॉलंटियर था जो अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के लिए जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। जब वह बाहर निकलता है तो उस कमरे में उसका ब्लूटूथ नेकबैंड गिर जाता है और बाद में पता चलता है कि वह उनके फोन से कनेक्ट था। इसी के तहत पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया। संजय अस्पताल में एक जाना माना व्यक्ति था और वह अक्सर अपने पद का इस्तेमाल मरीजों से पैसे ऐंठने के लिए और उनको परेशान करने के लिए करता था। जब पुलिस ने उसको अच्छे से धमकाया तो उसने अपराध भी कबूल कर लिया और पुलिस ने आनन फानन में इस मामले को यहीं पर बंद कर दिया। लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी इस केस से मेल नहीं खाती थी। एक शराबी जिसके शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं है, वह अकेले ही इतनी हिंसक घटना कैसे कर सकता है? उस क्राइम सीन पे मिले सबूत ये भी बताते हैं कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे। जैसे जैसे अपराध का विवरण सामने आया, संदेह और बढ़ता चला गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया था और उसके पूरे शरीर पर पाए गए पुरुष तरल पदार्थ से यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि इस हैवानियत से भरे अपराध में कई लोग शामिल थे। महिला डॉक्टर की बॉडी पर चोटें इतनी गंभीर थीं कि एक से अधिक लोगों का होना इस केस में आम माना जा रहा था। जब से ये खबर जनता के सामने आई तो पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन की लहर चल पड़ी, जिसमें से चिकित्सा समुदाय और कॉलेज के ही छात्र छात्राओं ने सबसे आगे आकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की क्योंकि उन्हें विश्वास था कि संजय राय को अपराध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अफवाहें भी फैलने लगी कि इस अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसमें गहरे राजनीतिक संबंधों वाले कुछ शक्तिशाली लोग भी शामिल थे, जो हर कीमत में अपने आप को बचाना चाहते थे। इसलिए तुरंत अस्पताल प्रबंधन, विशेष प्रिंसिपल डॉक्टर की तरफ को सबका ध्यान चला जाता है। इनका नाम संदीप घोष था। जब संदीप घोष पर इस सब का फोकस जाता है तो घोष ने ही शुरुआत से ही इस घटना को सामान्य दिखाने की कोशिश की थी। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने ही इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। जब डॉक्टर बेटी के माता पिता को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो पहले उन्हें बताया गया कि वह बीमार थी और बाद में कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन हिंसा के इतने भयानक सबूतों के सामने यह पूरी तरह से झूठ साफ तौर पे दिख रहा था। डॉक्टर घोष की ये हरकतें गंभीर सवाल खड़े करती हैं। वे अस्पताल की छवि को बचाने के लिए आखिर इतने उतावले क्यों थे? वजह इसके कि वे लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते। जब इसका दबाव बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गया तो डॉक्टर घोष ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सच कहां छिप सकता है? अगले ही दिन उन्हें एक और मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिससे
यह शक और भी गहरा हो गया कि कुछ ताकतवर लोगों द्वारा उन्हें बचाया जा रहा था। प्रिंसिपल डॉक्टर घोष की गहरी राजनीतिक संबंधों का पर्दाफाश हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि वह अकेले काम नहीं कर रहे थे। सीबीआई को हर मोड़ पर रुकावटों का सामना करना पड़ा। गवाहों ने अपने बयान वापस ले लिए और महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक से गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत जांच में बाधाएं खड़ी कर रही है। अंत में सवाल वही बना हुआ था कि वास्तव में डॉक्टर बेटी की हत्या आखिर किसने की? क्या केवल संजय रॉय ही एक व्यक्ति था जो नशे में धुत होकर अकेले ही इस घटना को अंजाम देता है, या फिर ये सिर्फ एक मोहरा था जिसे बड़े षड्यंत्र वाले लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि वह अपने आप को बचा सके? ऐसा लगता है कि सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से सामने आ ही नहीं पाई, लेकिन सीबीआई की जांच अभी फिर से शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि इस बार सच हमेशा के लिए सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि इस महिला डॉक्टर के लिए कुछ न्याय भरी बातें सरकार करे और उसको न्याय दिलाए, तो कमेंट बॉक्स में आपको पहले ही बोला है जस्टिस फॉर डॉक्टर लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।